जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पराकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम एनटीपीसी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको कैसे पढ़ाई करना है और किस तरीके से अपनी एक सीट पर काम करके उस सीट को पा लेना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम टारगेट, हम टारगेट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस भी हम देखेंगे। इसमें कुल पद पहले देख लेते हैं कितने आए हुए हैं। 8113 पद हैं। अब ये 8113 पद हैं, आपका एग्जाम होते या रिजल्ट आने से पहले ये बढ़ भी सकते हैं। इसको हमें नहीं ध्यान देना है कि 8113 हो या 80,000 हो, हमसे नहीं मतलब। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है और उसको पाने के लिए आपको मेहनत कैसे करनी है वो आज हम बताएंगे। तो यहाँ पर CBT1 में आपको रोजाना 8 घंटे की स्ट्रेटजी बना के चलनी है। अगर इतना आप करते हैं तो आप निश्चित है एक सीट अपनी कवर कर सकते हैं। अब चाहे फॉर न्यू स्टूडेंट, चाहे आप फ्रेशर हैं, ठीक, आप पहले आप मान लिया कि ग्रेजुएशन अभी पास किए, आप ये चालू करने अपने जो पढ़ाई है कंटिन्यू चालू करना चाह रहे हैं, तो भी आप परेशान नहीं होना है। कैसे करना है इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, इसमें प्रश्न पत्र में आपको जो आपका एग्जाम होगा वो सभी को पता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस है। इसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। अब मैथ्स में जो है वो 30 प्रश्न आपको आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, तो 30 अंक रहेंगे। और मैथ में मेहनत करना है तो 3 घंटे रोजाना आपको देना पड़ेगा। फिर रीजनिंग 30 प्रश्न है, 30 अंक रहेंगे, 2 घंटे। इसमें क्या है, 1 घंटा आप रीजनिंग कोई टॉपिक उठा सकते हैं और 1 घंटे में आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व रोज करते रहेंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। और फिर जीके जीएस 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 40 अंक का रहेगा, इसको आपको समय देना पड़ेगा 4 घंटे। अब ये 8 घंटे का टारगेट है, आप कैसे सेट करते हैं कि सुबह आप मैथ्स लगा रहे हैं या सुबह आप जीएस पढ़ रहे हैं, वो आप पर डिपेंड है। आप 8 घंटे, ये 3 सेक्शन आपको डिवाइड करना है कि सुबह शाम दोपहर पढ़ना है या सुबह 2 हमको सब्जेक्ट करना है, शाम को 1 सब्जेक्ट हम उठा लेंगे, या आप शाम को 2 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, सुबह 1 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड है, आप कैसे आपको हेल्प आप समय दे सकते हैं, कितने समय आपको आपके पास समय है उतने समय आप समय दे सकते हैं। इसमें अभी से एक प्रैक्टिस सेट हल करना शुरू कर दें। जो भी फ्रेशर है वो प्रैक्टिस सेट अभी से ना करें, क्योंकि जब आएगा नहीं तो आप परेशान होंगे। आप टॉपिक पर ध्यान दें और जो जिनका बेसिक कंप्लीट है और जो पढ़ाई कंटिन्यू कर चुके हैं 1-2 साल, वो एक प्रैक्टिस सेट जरूर हल करना अभी से स्टार्ट कर दें। वो भी जो प्रैक्टिस सेट आप करें वो आपका प्रीवियस ईयर ही हो, वो रेलवे एनटीपीसी में प्रश्न आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप वो सेट जरूर लगाएं। उससे पता चलेगा कि हमको किस सब्जेक्ट में क्या अभी बाकी है और क्या हम पूछा जाता है और किस सब्जेक्ट पर हमको ज्यादा ध्यान देना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किससे कितने प्रश्न की संभावना है। वो ऊपर नीचे क्वेश्चन 1-2 का हो सकता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। सबसे पहले आपका इतिहास, हिस्ट्री, इससे 5 से 6 प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। संविधान जो आपका पॉलिटी है उसमें 5 से 6 प्रश्न आपको वहां मिल सकते हैं। जियोग्राफी, भूगोल जो है वहां पर 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। विविध या स्टैटिक 5 से 6 प्रश्न वहां पर देखने को मिल सकते हैं। करंट 7 से 8, इसमें 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। फिर कंप्यूटर 1 से 2 ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, 10 से 12 प्रश्न वहां देखने को मिल जाएंगे, 15 भी हो सकता है, ठीक। तो 10 से 12 तो निश्चित ही है। फिर अर्थशास्त्र 1 से 2 प्रश्न, ये आपका 40 प्रश्न इनमें से आपका प्रश्न 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, इतना ही इसमें प्रश्न आएगा। मैथ के बारे में आपको पढ़ना है
तो आप मैथ में कौन कौन से टॉपिक पर ज्यादा आपको फोकस करना है, जैसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, 5 से 6 प्रश्न वहां देखने को मिल सकता है। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। फिर अलजेब्रा से 2 से 3 प्रश्न, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, इससे आपके 2 से 3 प्रश्न, और टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से 2 प्रश्न। फिर प्रतिशत लाभ और हानि, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, इन दोनों से 2 से 3 प्रश्न वहां देखने को मिलेंगे, ऊपर नीचे 1-2 का हो सकता है। फिर उसके बाद रेशियो, अनुपात समानुपात का जो है वो 2 से 3 प्रश्न, ज्योमेट्री के 2 प्रश्न, और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सीआई और एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से आपके 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एवरेज 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। औसत त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। समय, दूरी, रेलगाड़ी और धारा 9 वोट वही, उससे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 प्रश्न, सांख्यिकी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, इसमें 4 से 5 से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एनालॉजी 2 से 3 प्रश्न, सीरीज के 3 से 4 प्रश्न, स्टेटमेंट कथन निष्कर्ष जिसको 2 से 3 प्रश्न, ब्लड रिलेशन के 3 प्रश्न, क्लासिफिकेशन से 2 से 3, मैथ ऑपरेशन 2 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर 2 से 3 प्रश्न। एक आपका उसे भी प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट से देखने को भी मिल सकते हैं। जो 2-3 और भी टॉपिक है, इनसे आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इतना आप करते हैं और ये 8 घंटे का रोजाना आप अगर अभी से स्टार्ट करते हैं तो निश्चित है आप एक सीट अपनी कंफर्म कर सकते हैं। तो अब ये जो है एनटीपीसी, इसमें ग्रेजुएशन ही बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, वो ग्रेजुएशन के लिए आई हुई है। और फिर उसके बाद ये अगर आप अपना रहे हैं तो आपकी सीट एक निश्चित है। और भी जानकारी अगर आपको कुछ कमी लगती हो और भी कुछ जानकारी लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब कमेंट करें और उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और इसका जल्द ही हम मैथ्स और रीजनिंग का हम पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो, क्लास हम जल्दी चालू करेंगे। तो ये आपको स्ट्रेटजी बनाना है। आप सबसे पहले कोई भी उठाएं, आपको अगर जीएस है तो जीएस का एक नोट्स बनाएं और उसमें ये आपको टॉपिक लिखना है। मैथ्स है, मैथ्स के टॉपिक लिखना है, नोट्स बनाएं। और रीजनिंग है, ये टॉपिक रीजनिंग आप प्रैक्टिस से भी आप कर सकते हैं और 1 घंटा बहुत है उसको अगर रोजाना दे रहे हैं। तो इतना ही रखते हैं। आप लोग को वीडियो को अगर आपको वीडियो ये पसंद लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।